हेलो व्यूअर्स, हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। ब्रांड न्यू रीडिंग में फिर से आज आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके क्रश इस वक्त इस पल आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है विचार उनके आपके लिए और कैसा महसूस करते हैं वो आपके लिए। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप इस रीडिंग को देखेंगे आप इसे रेजोनेट करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल्स दोनों के लिए है। चलिए देखते हैं क्या है आपके क्रश की फीलिंग आपके लिए। अपने पर्सन का ध्यान करें और पूरी थ्रू आउट दिस रीडिंग, पूरे टाइम आपको इस रीडिंग में पॉजिटिव रहना है और अपने पर्सन के बारे में सोचते रहना है। उनके साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको एक्सचेंज करते रहना है। पॉजिटिव रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे शेयर नहीं करते हैं तो कर लीजिए, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। वाह, 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। नाइस, कार्ड्स की शुरुआत ही आपकी तो काफ़ी अच्छी हुई है आज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा वॉन्ड कार्ड आया है आज आपकी रीडिंग में। सोर्ड्स कार्ड भी है, सो पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। 5 ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, गाइस क्वीन, किंग, पेज तीनों ही इस रीडिंग में आ रहे हैं आज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक और क्वीन कार्ड। वाओ, दिस इज सुपर। पहली बात तो ये जो पर्सन है ना आपके क्रश जो हैं, ये पर्सन काफ़ी वाइब्रेंट और एनर्जेटिक इंसान है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी एनर्जेटिक। दिस पर्सन बिलीव्स इन कर्मा, दिस पर्सन बिलीव्स इन एक्शन। ये ऐसे पर्सन है कि अगर ये किसी रिश्ते का अंजाम नहीं भी जानते या अगर किसी सिचुएशन का अंजाम ये नहीं भी जानते हैं ना, तब भी ये उसके प्रति डेडिकेटेड रहते हैं और फोकस रहते हैं। इस इंसान को डिस्करेज करना, अपने रास्ते से, पद से भटकाना बहुत मुश्किल है। तो अगर इस पर्सन ने, ये पर्सन आपके लिए जो सोचते हैं ये उस चीज़ को बहुत कन्विक्शन के साथ सोचते हैं। मतलब ये नॉन सीरियस इंसान नहीं है। ये ऐसे इंसान नहीं है जो सिर्फ आपके साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं या आपके साथ सिर्फ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हालांकि बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन जेन्युइनली आपके लिए सीरियस है। बहुत पॉजिटिव, बहुत वाइब्रेंट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइब्रेंसी। यंग है ऑफ कोर्स, और यंग सिर्फ एज में ही नहीं है, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो यंग एट हार्ट, वेरी वेरी यंग। ये ऐसे इंसान हैं कि जब एज भी बढ़ती है ना इन लोगों की, तब भी दीज पीपल आर ऑलवेज यंग एट हार्ट। बहुत बहुत फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, फुल ऑफ डिटर्मिनेशन होते हैं और एक्शन में बिलीव करते हैं। तो ये पर्सन की जो आपके लिए फीलिंग्स हैं ना, दे आर एक्शन, कुछ ना कुछ ज़रूर ये लेने वाले हैं। अगर अब तक आगे आपकी बात नहीं बढ़ी है इनके साथ या कुछ कुछ बढ़ने लग गई है, तो चीज़ें अब तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगी, क्योंकि इन इंसान को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, सिर्फ एक मौका चाहिए था चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे ही इन्हें हल्की से भी होप लगेगी, ये डेफिनेटली इस रास्ते पे तेज़ी से बढ़ेंगे आपके साथ। रिश्ते को मेटेरियलाइज़ करने के लिए, आपके साथ रिश्ते को मैनिफेस्ट बहुत तेज़ी से ये करेंगे। तो डेफिनेटली एक्सट्रीमली वाइब्रेंट पर्सनैलिटी एंड कलरफुल पर्सनैलिटी दिस पर्सन हैज़। नॉट अ मोमेंट ऑफ बोर्डम दिस पर्सन सीज इन हिज लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रहती है इनकी। ये बोर्डम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर कोई चेंज चाहिए, एडजस्टमेंट चाहिए, चाहे वो रिश्ते के लिए हो, चाहे वो किसी सिचुएशन के लिए हो, ये बिलीव करते हैं तुरंत उस एक्शन को लेने में, ताकि आप जो रिलेशनशिप है उसमें मोनोटोनस ना हो जाए वो, और उसमें स्टेगनेंसी ना आ जाए। तो दिस पर्सन मेक्स श्योर दैट द रिलेशनशिप गोज़ ऑन स्मूथली एंड विद एनर्जी। चलिए देखते हैं और क्या रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स में डेफिनेटली आपकी तरफ एक नए प्यार की अपॉर्चुनिटी आती हुई देख रही हूँ इन पर्सन की तरफ से। ये आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं, समथिंग, सम न्यू बिगनिंग। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ गिविंग अ न्यू टच टू दिस रिलेशनशिप, टू टू द टू देयर फीलिंग फॉर यू। एक हल्का नया कलर देंगे या उस फीलिंग को, और नए तरीके से इस रिश्ते को आपके सामने भी पेश करेंगे। अगर आपके साथ अभी अपनी भावनाओं को लेके खुल के सामने नहीं आ पाए हैं, तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच दिस टाइम, सो दैट थिंग्स वर्क आउट विद यू। बहुत सीरियस हैं आपके लिए, आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, और हर नई डिसीजन अपने लाइफ में, जो भी ये इनके डिसीजन लेना चाहते हैं ये, या जो भी नई प्लानिंग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उसमें ये आपको साथ लेके चल रहे हैं।
आपको ये वहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं और ये सोच के चल रहे हैं कि आप कहाँ फ़िट होते हो और ये आपको कैसे परफेक्टली अपनी लाइफ में फ़िट कर सकते हैं। हर डिसीजन में अब आप भी हो इनके थॉट्स में, इनके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में अब आप भी हो, आपको भी ये ध्यान में रख के डिसीजंस लेंगे। वेरी नाइस। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स फिर से है। पर्सन इज़ डिटर्मिन्ड टू वर्क हार्ड ऑन दिस रिलेशनशिप, डिटर्मिन्ड टू मेक श्योर दैट दिस रिलेशनशिप गेट्स द बेस्ट दैट दिस पर्सन कैन ऑफर। आपके इस रिलेशनशिप को ये बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट देंगे इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने में ये। और आपके लिए इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं दैट दिस पर्सन इज़ रेडी टू पुट एवरी एफर्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड। पीछे नहीं हटेंगे ये इंसान उस एफर्ट को लेने में। इस टाइम इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि कैसे ना कैसे करके ये आपको पाना चाहते हैं, चाहे उसमें मेहनत लगे, चाहे उसमें टाइम लगे, चाहे उसमें कुछ भी इनकी तरफ से लग जाए, लेकिन आपको हासिल करना इस इंसान की फ़िलहाल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक मकसद है। दूसरी बात है, पर्सन एनीवे लाइफ में बहुत मेहनती हैं, रिश्ते को लेकर तो हैं ही, बाकी अपने काम को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, अपने वर्क लाइफ में भी ये बहुत मेहनती इंसान होंगे, बहुत फोकस्ड इंसान है। इनफैक्ट हर रिलेशनशिप में ये इंसान फोकस्ड है। देखिए जब कोई इंसान एक पर्टिकुलर रिश्ते में अच्छा होता है तो वो अपने लाइफ के सभी रिश्तों की तरफ डेडिकेटेड होता है। वो अपने पेरेंट्स की तरफ भी अच्छे होंगे, वो अपने सिबलिंग्स की तरफ भी अच्छे होंगे, वो अपने लवर की तरफ भी अच्छे होंगे। इस तरह के इंसान ये हैं, पॉजिटिव हैं, रिश्तों की वैल्यू करने वाले हैं और रिश्तों को वर्कआउट कराने के लिए हर एक मुमकिन एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। और आपके लिए तो स्पेशली सिनर्जी इनकी बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं इनकी आपके लिए, बहुत हाईली सोचते हैं आपके बारे में और आपके साथ इस रिश्ते को शुरू करने में, चलाने में और मरते दम तक आपके साथ रहने के लिए जो ये कर सकते होंगे, जो इनसे बन पड़ेगा ये इंसान करेंगे। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, अनस्टॉपेबल इंसान है ये। आपका रिश्ता अगर शुरू हो चुका है तो आप खुद उस एनर्जी को फील करेंगे, और अगर रिश्ता शुरू नहीं हुआ है तो जल्द ही शुरू होगा आपका इनके साथ, क्योंकि अनस्टॉपेबल हैं ये इंसान। और इनका ना इमोशंस का जो एक फ्लो है वो बहुत ज़बरदस्त है, कुछ भी होल्ड बैक नहीं करते हैं ये इंसान। डेफिनेटली आपके लिए अपनी फीलिंग्स को भी होल्ड बैक नहीं करेंगे। होल्ड बैक करने के आदी ये नहीं है, इन्हें सफोकेट करता है जब ये होल्ड बैक करते हैं, तो ये कभी कुछ चीज़ होल्ड बैक करते नहीं है, ना इमोशंस ना फीलिंग्स। कम्युनिकेशन इनका बहुत क्लियर रहता है, अपना फोकस टारगेट को सामने रखते हैं, उसको हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और इस टाइम इनका टारगेट आप हो, इस टाइम इनका वो सपना आप हो, आपको हासिल करने के लिए ये इस वक्त इस पथ पे अग्रसर है, बिल्कुल एक नाइट की तरह। और जब तक ये उस काम को ख़त्म कर नहीं लेंगे ये दम लेंगे नहीं। तो बहुत 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 पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे इस इंसान के, आपके क्रश के मन में आपके लिए लग रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आते हैं इनकी इमोशनल साइड पे, बहुत इमोशनल। ये इतने इमोशनल इंसान हैं कि आपको एक भी मिनट के लिए दुखी ना ये करना चाहते हैं, ना ये आपको दुखी देखना चाहते हैं। आप अगर दुखी हो जाओगे ना इनकी वजह से तो इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। अगर ये इन्हें भनक लग जाती है या इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी वजह से अपसेट हो या किसी वजह से आप लो फील कर रहे हो, तो ये भी अच्छा फिर पूरा दिन या पूरा टाइम उस नहीं फील कर पाते हैं। आपके एनर्जीज़ इन्हें डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। व्हेन यू आर हाई दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन एनर्जी, व्हेन यू आर लो दिस पर्सन इज़ लो टू। तो आपके साथ एक इमोशनल कनेक्ट इनका ऑलरेडी बन चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और आप अब इनकी दिनचर्या को, इनकी डेली लाइफ को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करने लग गए हो। तो अगर आपको लगता है कि कुछ इफ़ेक्ट नहीं है आपका इस रिश्ते पे या इस पर्सन पे, तो ऐसा नहीं है। इस वक्त आप इनकी एनर्जीज़ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हो। ये पर्सन जल्दी ही आने वाले हैं किसी ऑफ़र के लिए आपकी तरफ। हो सकता है इन्होंने सिग्नल्स देने भी शुरू कर दिए हों, हो सकता है आप ही थोड़ा मुंह फेर के बैठे हो या आप ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो उन सिग्नल्स को। अगर आपके मन में भी कहीं ना कहीं इनके लिए फीलिंग्स हैं, आपका क्रश है देखिए ये, तो प्लीज़ थोड़ा देखिए, ध्यान से सुनिए कि क्या वो कोशिश कर रहे हैं आपसे कहने की। हो सकता है कि आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो उनके साइंस और उनके सिग्नल्स, बिकॉज ये पर्सन डेफिनेटली आपको सिग्नल्स दे रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि दिस पर्सन पुट्स द मैसेज थ्रू टू यू। शायद आप नहीं उसको उतना ध्यान से पढ़ पा रहे हो उनके सिग्नल्स को। थोड़े से मैं ये कहूँगी कि ये भी राइट टाइम का वेट करेंगे पूरी तरीके से ओपन होने के लिए। अभी थोड़ा सा होल्ड बैक किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है।
जितना ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, उसका भी इन्होंने 10% ही एक्सप्रेस किया है, थोड़ा होल्ड बैक करके रखा है, क्योंकि ये श्योर हो जाना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स को लेके। ये श्योर हो जाना चाहते हैं कि उनकी क्या, आपकी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भांपने में ये इस वक्त लगे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं टू पुट अ रॉन्ग फुट। ये नहीं चाहते हैं दैट दिस पर्सन हरी में या जल्दबाजी में ये आपसे गलत डिसीजन ले लेंगे। चाहते हैं कि दिस पर्सन कैन वेट फॉर अ लिटिल बिट, बट दिस person wants a yes, a definite yes from you, a definite commitment from you, a definite conviction from you. So this person is ready to wait. थोड़ा सा होल्ड बैक किए हुए हैं, ये थोड़ा सा जांच रहे हैं, परख रहे हैं, दिस टेस्टिंग, ही और शी इज टेस्टिंग द वाटर, बट वो कुछ ही टाइम के लिए, कुछ टेम्प्रेरी है। जैसे इनकी पर्सनैलिटी है, बहुत टाइम तक ये होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। 5 ऑफ कप्स हैं। देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त लाइफ में थोड़े से लो भी फील कर रहे हैं, किसी वजह से भी हो सकता है कि आपके साथ सिचुएशन इनकी बहुत इम्प्रूव नहीं हो रही है, या चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और इस बात को लेके दुखी हैं। इनकी कोई पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली रिलेटेड इशू भी हो सकता है, बट थोड़ी सी डार्क स्पेस में ये इस वक्त हैं। एक संगी साथी की तलाश में ये हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और पर जितना मोमेंटम ये चाह रहे हैं रिश्ते में, उतना उन्हें मिल नहीं रहा है आपके साथ, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़े से परेशानी, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड भी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड है, तो देखिए पर्सन बहुत डिटर्मिन्ड है, बहुत ज़्यादा श्योर हैं, बहुत मेटिकुलस भी हैं ये इंसान, बहुत। आपके पास आपका रिश्ता उनके साथ और आगे बढ़ेगा ना, तो आप देखोगे कि कितना परफेक्ट हैं ये अपने लाइफ में, कितना अच्छे से डील करते हैं सिचुएशन को, कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, ये भी आपको पता चलेगा। क्योंकि क्वीन कार्ड्स भी मुझे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड भी है, किंग ऑफ सॉर्ड भी है। इनके अंदर फेमिनिन, मैस्कुलिन दोनों ही एनर्जीज़ के बेस्ट हैं इनके अंदर। ही इज़ बेस्ट ऑफ बोथ। जो एक इमोशनल साइड होती है दैट विल रिलेट विद फेमिनिन, वो इमोशनल साइड इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंट्यूटिव भी हैं ये, और बहुत प्यारे इमोशंस के मालिक हैं ये। वहीं जो एक डेफिनेट डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी होती है, वो भी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो दिस पर्सन इज़ अ वेरी वेरी गुड मिक्स ऑफ बोथ द एनर्जीज़, बेस्ट ऑफ बोथ एनर्जीज इस इंसान के पास है। तो डेफिनेटली यू आर लकी टू हैव अ पर्सन कि जिन इस तरह के पर्सन आपके लाइफ में कहीं ना कहीं है, या कहीं ना कहीं आ सकते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली रशिंग विथ सम वेरी वेरी बिग ऑफर टू यू, समथिंग वेरी बिग दैट यू हैव नॉट एंटिसिपेटेड और expected, sorry. So this person is coming with a very very definite clear ऑफ़र, बहुत डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है कॉल पे करें, मैसेजेस के थ्रू करें, आपको फेस टू फेस नहीं इनकी हिम्मत हो मे बी कहने की, क्योंकि कॉशियस भी हैं ये इंसान एट द सेम टाइम। लेकिन डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ रशिंग टूवर्ड्स यू विद अ वेरी वेरी क्लियर, डेफिनेट एंड इमोशनल ऑफ़र, जो कि शायद आप ना नहीं कर पाओगे। और अगर आप रिश्ते में हो तो प्लीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अ ब्यूटीफुल, जॉयफुल, वाइब्रेंट रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। तो ये थी आपकी क्रश की फीलिंग्स आपके लिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। तब तक के लिए हर हर महादेव।